नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का विषय है हलखष्टी व्रत या इसे हल छठ भी कहते हैं। किसी किसी स्थान पर इसे ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो बढ़ती हूँ अपने विषय पर। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले यानी भाद्रपद मास या भादो मास जिसे कहते हैं, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यानी छठवीं तिथि को भाई कृष्ण जी के भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। इसीलिए इसका नाम हल छठ पड़ा है। हल षष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यह मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है जो कि हमारे संतान को स्वास्थ्य, दीर्घायु और उनका कल्याण करती हैं। बलराम जी के जन्म के उपलक्ष्य में भी इसे मनाया जाता है और बलराम जयंती के रूप में भी इसे जाना जाता है। बलराम जी का प्रधान अस्त्र हल है, इसी वजह से इस व्रत को हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे हल छठ भी कहते हैं। इस व्रत को माताएं बहनें अपने संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं और जो स्त्रियां विवाहित हैं, उन्हें संतान नहीं है, वो संतान की कामना करके इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में सबसे मुख्य नियम यह है कि इस व्रत में खेत में हल से जोतकर जो वस्तु उत्पन्न की जाती है उस वस्तु को बिल्कुल भी खाना नहीं है। इस दिन गाय का दूध और दही और घी सभी वर्जित है। केवल भैंस के दूध का, भैंस के घी का और भैंस के दूध के बने हुए दही का ही हम सेवन कर सकते हैं। महिलाएं इस दिन सुबह स्नान करके नया वस्त्र धारण करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करके निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन जमीन को गोबर से लीपकर वहां पर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है जिसे सगरी कहते हैं, और वहां गमले में या किसी मिट्टी, यदि मिट्टी है तो मिट्टी पर कुशा की टहनी को लगाकर उसी का पूजन करते हैं। उस कुशा की टहनी की पत्तियों को में 6 गांठें लगाई जाती हैं। हल्दी से उस रंगा हुआ वस्त्र उड़ाया जाता है। धूप दीप करके वहां पर कथा भी सुनी जाती है। इस दिन महिलाएं महुआ का दातुन करती हैं और महुआ का सेवन भी करती हैं। तिन्नी का चावल जो कि तालाब में उगाया जाता है, खेत में नहीं उगता है, वो तालाब में उगाया जाता है, इसलिए तिन्नी के चावल और केरमुआ का साग वो भी पानी में ही उत्पन्न होता है। तो इन दोनों चीजों का सेवन करने का विधान है। बाकी किसी भी तरह के अन्न का सेवन हम नहीं कर सकते हैं। तिन्नी के चावल को अक्षत के रूप में भी पूजा में प्रयोग लाना चाहिए। जो रोज का खाने वाला चावल है उसको हम पूजा में प्रयोग में नहीं लाते हैं। सेंधा नमक खाया जा सकता है और साथ ही में भैंस के बने हुए दही, भैंस के दूध से बने हुए दही और घी का सेवन कर सकते हैं। महिलाएं इस दिन पूरा श्रृंगार करती हैं और व्रत का पूजन करती हैं। जब तक कुशा का पूजन नहीं हो जाता है तब तक महिलाएं पानी नहीं पीती हैं। कुशा का पूजन करने के बाद ही वो पानी और फलाहार करती हैं। कुशा के पूजन के बाद गणेश भगवान जी का, माँ पार्वती जी का और शिव जी की भी पूजा करती हैं। बलराम जी का प्रमुख अस्त्र हल है, इसलिए इस व्रत में हल से जोतकर उत्पन्न की हुई वस्तुओं को नहीं खाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस दिन खेत में चलना भी वर्जित है। खेत में अपना पांव नहीं रखना चाहिए। इस छठ व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें मैं एक कथा आप सभी को सुनाती हूँ। माँ षष्ठी आप सभी का कल्याण करें, आपके सभी संतानों को आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए सुनते हैं हल छठ की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, परंतु उसका मन दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो मेरा दूध दही सब खराब हो जाएगा। यह सोचकर गाय और भैंस का मिला हुआ दूध और दही बेचने वह निकल पड़ी। कुछ दूर जाकर उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। तब वह एक झरबेरी के पेड़ की आड़ में एक बच्चे को
उसने जन्म दिया। वह बच्चा बड़ा ही सुंदर और स्वस्थ था। उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर वह गांव में दूध और दही बेचने निकल पड़ी। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का त्योहार था। सभी गांव की महिलाएं व्रत का पालन कर रही थीं और ग्वालिन ने जानबूझकर गाय और भैंस का मिला हुआ दूध और दही गांव वालों में बेच दिया। गांव के लोग इस बात से अनजान, गांव की सभी स्त्रियां इस बात से अनजान उस दूध और दही को खरीद लिए। इस पाप के कारण षष्ठी माता ग्वालिन पर अत्यंत क्रोधित हुई और परिणाम स्वरूप एक किसान के हल का नोक लग जाने के कारण ग्वालिन का बच्चा मर गया। ग्वालिन दूध और दही बेचकर जब वापस आई तो उसने अपने बच्चे को ऐसी दशा में देखकर वह समझ गई कि यह सब मेरे ही पाप के कारण हुआ है और गांव में वापस जाकर रो रो कर उसने यह सारा हाल बताया और उसने बताया कि मैंने जानबूझकर आप सभी को गाय और भैंस का मिश्रित दूध और दही बेचा है और आपका धर्म नष्ट किया है। मुझे आप सभी क्षमा करें। और वह पश्चाताप करके रोने लगी और उसने बताया कि मुझे षष्ठी माता ने मेरे पाप का दंड मुझे दिया है। गांव की सभी स्त्रियों को उस ग्वालिन पर दया आ गई और उन सभी स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाए। सभी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के पेड़ के पास पहुंची तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि उसका पुत्र जीवित है और तभी उसने अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इस प्रकार षष्ठी माता ने उसके प्रायश्चित को देखकर उस पर दया प्रदान की और उसके पुत्र को दोबारा जीवित किया। आप सभी के संतान का कल्याण षष्ठी माता करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।